पर भव सागरो तारने दिए गुरु कृपा। पर भव सागरो तारने दिए गुरु कृपा। डूबे होए बेड़िया नो तार देंदी गुरु। डूबे होए बेड़िया नो तार देंदी गुरु। प्रभु नाम बंदे नो जपौड़ वाली नर तो नारायण बनौड़ वाली। प्रभु नाम बंदे तो जपौड़ वाले नर तो नारायण बनौड़। तपी होई आत्मा नो ठार देंदी गुरु कृपा। तपी होई आत्मा नो ठार देंदी गुरु। पार भव सागरो उतार देंदी गुरु। काले मना वाले आनो रब ना मिले। मैले मना वाले आनो रब ना मिले। काले मना वाले आनो रब ना मिले। पेड़े मना वाले आनो रब ना। मेल मेले मना दी उतार देंदी गुरु कृपा। मेल मेले मना दी उतार देंदी गुरु कृपा। पार भव सागर उतार देंदी गुरु कृपा। पार भव सागर उतार देंदी। डूबे होए बेड़िया नो तार देंदी गुरु कृपा। डूबे होए बेड़िया नो तार देंदी गुरु कृपा। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधंजु सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने के यूनिवर्सल जो ट्रुथ्स है उनका साक्षात्कार नमी महाराज ब्राह्मण वेशधारी स्वधर्मेंद्र महाराज को करवा रहे। लेने तो परीक्षा आए थे स्वधर्मेंद्र महाराज, मगर उन्हें शायद इतना ना पता हो कि जिनकी परीक्षा लेने आया हूँ
वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, क्योंकि परीक्षा की घड़ियों में घबराहट, बेचैनी उसी को होती है जिसकी तैयारी नहीं होती। और जिसकी तैयारी है, कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ लो, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो सौधर्मेंद्र महाराज ने ब्राह्मण का वेश धारण किया है और उनके वैराग्य को परखने के लिए, ठोक बजा करके चेक करने के लिए उनसे जानना चाहते हैं कि आपके इतने बड़े त्याग का लक्ष्य क्या है। आप इतना कुछ छोड़ रहे हो, इतना कुछ रिनंस कर रहे हो, उसके त्याग के पीछे, आपका रिनंसिएशन के पीछे कॉज क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी भावना मात्र कर्म निर्जरा की है, दुनिया के किसी भी भौतिक पद को प्राप्त करना मेरी साधना का लक्ष्य नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इच्छाएं कांटे की तरह है। इच्छा इज इक्वल टू कामना, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या आया था, सल्लंग कामा विसंग कामा। जो कामनाएं हैं वे शल्य की भांति, कांटे की भांति है। कामना इज इक्वल टू इच्छा। कामना जिसकी हम डिजायर करते हैं, भावना भाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, इच्छा। कामना इज इक्वल टू इच्छा। और इच्छा जहाँ होती है और इस इच्छा के पीछे हमारा वृद्धि भाव होता है कि ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, यह इच्छा पूरी हो गई, ये मेरी इच्छा बनी रहनी चाहिए, जो मैंने अपनी इच्छा से कंप्लीट किया है, अचीव किया है। अल्टीमेटली भले मुझे छोड़ना भी है, मगर फिर भी इच्छा क्या है, ये चीजें बनी रहनी चाहिए। अर्थात जहाँ इच्छा है वहां पर आसक्ति है, वहां पर क्या है, आसक्ति है। और आसक्ति का नाम ही परिग्रह है। आसक्ति का नाम क्या है, परिग्रह है। और भगवान कहते हैं परिग्रह ही तुम्हारी मूर्छा का कारण है। मूर्छा का मतलब सुनते हैं ना, लक्ष्मण मूर्छा। सनातन धर्म में वो रामायण आती है तो क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी के ऊपर ऐसा अटैक हुआ कि वो मूर्छित होकर के गिर गए। तो उन्हें जागृत करने के लिए क्या लेकर के आए थे, संजीवनी बूटी। हमें क्या विचार करना है, हमारी आत्मा जब जब मूर्छा में जाती है उस समय वो कुछ भी नहीं कर पाती। जब जब यह आत्मा मूर्छा में जाती है तब तक यह कुछ नहीं कर पाती। तो उसकी मूर्छा को तोड़ने वाली वो संजीवनी बूटी कौन सी है, वह है भगवान के अनमोल यह प्रवचन, ये बातें। और विचार करना है, मूर्छा टूटेगी कब, जब व्यक्ति परिग्रह से ऊपर उठेगा। और यदि परिग्रह में उलझा है, परिग्रह मीन्स आसक्ति, संग्रह वृत्ति और उन पदार्थों के प्रति अपनत्व, ममत्व की बुद्धि है, ये मेरा है। और जहां पर ये मेरापन जुड़ गया, याद रखना वहां तुम परिग्रही हो, वहां तुम आसक्ति में हो, वहां तुम बेहोशी में हो। और उस बेहोशी में तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी साधना से पीछे हूं या कितना मैं आगे हूं। तुम तो बिल्कुल डेडलाइन में बैठे हो। और विचार करना, यदि उसी मूर्छा में बैठे रहे तो ये जिंदगी भी निकल जाएगी, अगली जिंदगी भी निकल जाएगी। अनादि काल से जिंदगियां बीत रही, मगर हे आत्मा, पूर्व जन्मों में भी बहुत कुछ इकट्ठा किया था, वो भी आज साथ नहीं आया। आज भी जो है वो भी साथ जाने वाला नहीं। अतः तू अपने इस मूर्छा के भाव से, अपनत्व के भाव से, ममत्व के भाव से, यह मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, इस पकड़ को छोड़ने का अभ्यास करो। और यदि अभ्यास नहीं किया, तड़पोगे, बेचैन हो जाओगे, आरत ध्यान करोगे, रौद्र ध्यान करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपनी साधना के मार्ग से तुम नीचे उतर आओगे। और यदि तो गाड़ी पटड़ी पर चले तब तो बहुत बढ़िया मंजिल तक पहुंच जाएगी, बढ़ती जाए। मगर यदि पटड़ी से बेपटड़ी होगी, डिरेल्ड होगी, तो वहां तो दुर्घटना ही होने वाली।
अतः भगवान का कहना, जहाँ पर मूर्छा है वहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है। मूर्छा का मतलब आसक्ति, और आसक्ति का कारण परिग्रह, और जहाँ परिग्रह होगा वहाँ व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। और वही परिग्रह उसके लिए कांटे के समान, जहर के समान, आशी विष के समान है। अर्थात ये वस्तुएं देखने में अच्छी लगती है, इनके ऊपर हुकूमत करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि अनादि का स्वभाव है। अनादि से हमें ये चीजें अच्छी लग रही है, अभ्यास बहुत हो गया, इसलिए लगता है इसी में आनंद है। मगर इन वस्तुओं से मिलने वाला जो सुकून है वह तो टेम्परेरी है, और जैसे ही बिछुड़ती है उसके बाद तड़पने वाला जो टाइम पीरियड है वो बहुत गहरा और बहुत लंबा है। और व्यक्ति पुनः उन्हें पदार्थों को पाने के लिए लालायित रहता है, साधना करता है, साधना को दांव पर लगा देता है, और पता नहीं कितना टाइम ऐसे बीत गया है। मगर हे आत्मा, अब तुझे ऐसा नहीं करना। नमी महाराज कह रहे हैं, मेरी साधना के पीछे, मेरी त्याग के पीछे क्या भाव है? वहाँ कोई इच्छा, कोई मूर्छा, कोई परिग्रह, कोई आसक्ति, कोई डिजायर, दुनिया की मेटेरियलिस्टिक। क्यों? क्योंकि दुनिया के पदार्थ मिलने के बाद बिछुड़ेंगे ही बिछुड़ेंगे। वो सपोज नहीं बिछुड़ते, तुम्हें बिछुड़ करके जाना पड़ेगा। मगर हे आत्मा, जो तेरा अपना है तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर। और नमी महाराज ने कहा, जहाँ इच्छा है, जहाँ मूर्छा है, जहाँ परिग्रह है, जहाँ आसक्ति है, वहाँ क्रोध भी आएगा। क्या आएगा? गुस्सा भी आएगा। और यदि वो वस्तुएं तुम्हारे पास है, तुम्हारा परिग्रह है, तो तुम्हें अभिमान भी आएगा। तुम यह कामना करोगे कि मैं कहीं जाऊं तो मुझे सामने वाला रिगार्ड दे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे से पूछे, और यदि मैंने कुछ करना है तो मुझे कोई ना पूछे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत संपन्न हूँ, मेरा लेवल बहुत ऊंचा है। वो होता कौन है मुझसे पूछने वाला? अर्थात जहाँ क्रोध आया वहाँ भी आत्मा का पतन हुआ, जहाँ अभिमान आया वहाँ भी आत्मा का पतन हुआ। और तीसरा पॉइंट बताया था, माया। गाथा कौन सी चल रही थी हमारी? कि आत्मा आहे वयई कोहेण माणेण अहमा गई, माया गई पड़ी घाओ लोहाओ दुहो भय। यह आत्मा अधोगति में, अधो का मतलब है डाउनफॉल, उसका होता है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा करता है। गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि पदार्थों के प्रति आसक्ति रखता है। आसक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो वस्तु आपकी हुकूमत में, आपकी अथॉरिटी में, आपकी ऑनरशिप में हो। आसक्ति तुम उसके प्रति भी रख सकते हो जो तुम्हारे पास है भी नहीं, और वही आसक्ति तुम्हारे दुख का, कष्ट का, तड़पन का कारण बन जाती है। और जब तुम दुखी होते हो, जो इच्छा पूर्ति में रुकावट डालता है, अब उसी के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। तो पहला पॉइंट है, जहाँ आसक्ति है वहाँ क्रोध आएगा, और क्रोध से आत्मा का पतन होगा। जहाँ आसक्ति है, जहाँ परिग्रह है, जहाँ कामनाएं हैं, वहाँ घमंड भी आएगा। क्योंकि आज इतना हो गया, मन में क्या रहता है, अभी तक तो सभी मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, इज्जत देते हैं, कहीं वो नहीं इज्जत मिली तो तुम हर्ट फील हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि मेरे पास तो इतना है, उसने तो मुझे पूछा भी नहीं। मगर आपकी उदास या नाराज होने का कारण क्या है? वो अभिमान। और उस अभिमान का कारण क्या है? वो परिग्रह। तो दूसरा पॉइंट दिया है कि अभिमान से भी आत्मा की अधम गति होती है। वह जब बड़ों का तिरस्कार करना शुरू कर देता है। हमारी दृष्टि में वो बड़े हैं, मगर अभिमानी की दृष्टि से कोई बड़ा नहीं होता। वो तो खुद को ही बड़ा काउंट करता है कि मेरे से बड़ा तो फैमिली में कोई नहीं, मेरे से बड़ा तो समाज में कोई नहीं, मेरे से बड़ा तो संघ में कोई नहीं। अर्थात जब व्यक्ति अभिमानी बन जाता है, वो अधिकार या ज्ञान की बातें तो इसलिए सीखी जाती है कि उस व्यक्ति का जो अभिमान है, उसका जो रोग है वो शांत हो जाए। मगर कई बार दवाइयाँ साइड इफेक्ट भी तो कर जाती है।
आपने तो खाई थी दवाई इसलिए कि आपको सर दर्द बहुत भयंकर था, मगर आपने जैसे ही वो ली मेडिसिन, उसके बाद आपकी पल्स रेट बहुत तेज होगी, आपको और बेचैनी होने लग पड़ी। आप डॉक्टर के डॉक्टर बोला नहीं आपको ये सॉल्ट नहीं लेना, आपने कुछ दूसरा ले लिया है, अब आपको दूसरा देंगे। एलर्जी टेस्ट हुई, पता चला ये तो आपको रिएक्शन कर दे। इसी प्रकार ज्ञान ध्यान कुछ भी आप अचीव करते हो वो तो सिर्फ इसीलिए करते हो कि तुम अपने भीतर रहे हुए इस अभिमान के दोष को निकाल सको, इस रोग को दूर कर सको। मगर यदि दवाइयाँ लेने के बावजूद हमारा रोग बढ़ने लग जाए, इसका मतलब क्या है? दवाई रिएक्ट करे, अर्थात मर्ज बढ़ता ही गया यूं यूं दवा की। कहते हैं महाराज वो तो बड़ा एजुकेटेड है, उसको तो बड़े शास्त्र आते हैं, मगर इतना कुछ आने के बावजूद भी वो अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अब उसे लगता है कि मुझे बहुत आता है, मैं किसी को भी चर्चा वार्ता में हरा सकता हूँ, और अपनी बात को हमेशा ऊपर रखेगा और दूसरे की बात को हमेशा काटने की कोशिश करेगा। अतः भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अभिमानी होता है वह व्यक्ति नई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। और याद रखना, जब व्यक्ति कहता है मेरे से बढ़कर के तो दुनिया में कोई सुंदर ही नहीं है, इसका अर्थ क्या है? दुनिया में और जितने भी सुंदर है उन सभी को वह क्रॉस कर रहा है, अर्थात उसकी जानकारी का दायरा छोटा है। उसको नहीं पता कि उससे भी बढ़िया बढ़िया दुनिया में लोग बहुत हैं। या कोई सोचता है मेरे से बड़ा ज्ञानी तो पूरी दुनिया में नहीं है, मगर ज्ञान का तो कोई अंत नहीं, और पता नहीं आपसे कितने अपर लेवल्स के इस दुनिया में बैठे हैं। अतः हे आत्मा, तुझे यदि इस बात का अभिमान है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, तो याद रखना यह तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है। क्या सा ज्ञान है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जिस बात का ज्ञान है और जिस बात का तुम्हें उस अभिमान है, तो याद रखना तुम्हें तो इतना ज्ञान है, इस दायरे तक तुम्हें पता है, मगर इस दायरे से बाहर जो कुछ है तुम उसके ऊपर क्रॉस कर रहे हो। इट मीन्स तुम्हारा ज्ञान अभी एक्सपेंड नहीं होगा। अरे विचार करो, अभी तो सैटेलाइट से, अभी तो आप लोगों के पास मोबाइल से, और आपके रिश्तेदार भी रहते हैं कोई फॉरेन में, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, मगर तुम पहुंच जाओ पिछले 50 साल में, 100 साल में, तो उन कंट्रीज की सत्ता तो तब भी थी, लोग तो तब भी होते होंगे। मगर यदि तुम आज बोल लो जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा अमेरिका, मैं कैसे मान लूं, वो तो है ही नहीं, तो तुम्हारे कहने से उसकी सत्ता तो मिट नहीं जाएगी। मगर अभिमानी व्यक्ति क्या कहता है? जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे पता है, बस वही सही है, मैं दूसरे को नहीं मानता। मगर भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारी जानकारी का आधार, तुम्हारी जानकारी का दायरा अलग हो सकता है, उस व्यक्ति ने कुछ अलग तरीके से देखा हो सकता है। तुम अपनी जगह ठीक हो सकते हो और दूसरा अपनी जगह ठीक हो सकता है। और तुम्हें यदि नया ज्ञान और सीखना है तो तुम्हें जिनके पास वो जानकारी है उनसे वो जानकारी विनम्र होकर के लेनी होगी। और यदि तुमने ये सोचा कि मेरे को तो ऑलरेडी आता है, तो याद रखना तुम नया ज्ञान नहीं सीख पाओगे। और जब वो नया ज्ञान नहीं सीख पाओगे, अभी अपूर्ण हो, एक एक पोर्शन जुड़ते जुड़ते तुम संपूर्णता को प्राप्त करोगे। मगर यदि तुम एक तक सिमट करके रह गए तो तुम संपूर्ण बनने वाले नहीं। तो दूसरा पॉइंट है अभिमान, और तीसरा पॉइंट बताया था माया का। माया मीन्स, वेदांत में शब्द आता है माया, अतस्मिन तद बुद्धि रीति माया। अतस्मिन, अतस्मिन का मतलब है जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि रखना। जैसे रस्सी है, रस्सी सांप नहीं है। अंधकार के कारण रस्सी में क्या इल्यूजन होती है कि यह क्या है, और तरेलियां भी आने लग जाती है, डर भी लगने लग जाता है, कांपने भी लग जाते हैं, चिल्लाने भी लग जाते हैं। मगर जैसे ही रोशनी आती है और वह भ्रम मिट जाता है, जैसे ही भ्रम मिटता है वो सारी कंडीशन सब नॉर्मल होने लग जाती है।
अर्थात जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि रखना, या जो व्यक्ति जैसा नहीं है वैसा प्रेजेंट करता है खुद को, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ये मायावी है, ये वैसा है नहीं जैसा खुद को बता रहा है। और शास्त्रों में शब्द आता है माई मिच्छा दिट्ठी। जो व्यक्ति मायावी है, जो व्यक्ति छल करने वाला है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है। वह व्यक्ति कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। और माया, भगवान कहते हैं यदि एक पुरुष माया करता है, माया का मतलब, माया का मतलब अपने पाप को छिपाना, अपनी गलती को ढकना, और ढक कर के दूसरों की गलती हो तो बताना इसमें ये गलती, उसमें वो गलती है, मगर अपनी गलती के लिए कभी उसकी आलोचना नहीं, कोई निंदना नहीं, कभी खुद को एडमिट नहीं किया, कभी कन्फेस नहीं किया, मगर दूसरों की गलतियां ही दिखाई देती। और विचार करना, जहाँ माया है, खुद के दोष को जस्ट ढकने की प्रवृत्ति है। भगवान कहते हैं यदि तुम अपनी उस बीमारी को डॉक्टर से शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ती चली जाएगी। और जब तुम डॉक्टर से जाकर के बता देते हो जी यहाँ पर मेरे तो लग रहा है ट्यूमर जैसा है, और वो क्या बोलता है, अरे बायोप्सी करवानी पड़ेगी, एक बार सारा पैट स्कैन वगैरह देख लेते हैं, यदि कुछ ऐसा नहीं है तो बहुत वेल एंड गुड है, मगर यदि कुछ ऐसा हुआ तो हमें आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। इसी प्रकार वो छोटा सा दोष कब बड़ा रूप ले लेता है, हमारी जिंदगी की कोई छोटी सी कमी कब बड़ी कमी के रूप में प्रकट होकर के आती है, हमें भी पता नहीं चलता। मगर हाँ, यदि आज कोई दोष है तो यदि अच्छे डॉक्टर, अच्छे गुरु के समक्ष जाकर के उसे क्लियर हार्टेड होकर के बता देते हैं मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो याद रखना वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। और कहा जाता है जो व्यक्ति अपने गुरुओं के प्रति उनके समक्ष जाकर के अपनी सारी, सिर्फ वो कथा नहीं बल्कि जो व्यथा हो रही है, व्यथा मीन्स अशांति हो रही है, अशांति का कारण क्या है? कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई भीतर प्रॉब्लम है, इसलिए अशांति है, और जाकर के बता देता है, तो फिर यदि योग्य गुरु है, योग्य चिकित्सक है, तो वह उसके अनुरूप उसको प्रायश्चित इत्यादि बता करके उसकी आत्मा को प्योर करते। और भगवान कहते हैं जहाँ माया है वहाँ मित्रता नहीं, जहाँ पर छल और कपट है वहाँ व्यक्ति ऊर्ध्वारोहण नहीं कर सकता, जहाँ छल और कपट है वह व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? निर्भय नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति निर्भय नहीं हो सकता वह व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आप कहोगे नहीं महाराज जी हम तो बड़े डर डर के धर्म करते हैं, नरकों में जाना पड़ेगा, वो एनिमल्स की योनि में जाना पड़ेगा, इसलिए तो हम अठाइयाँ, मांस, खमन, व्रत इत्यादि कर लेते हैं हमारी सदगति हो जाए। मगर विचार करना, वो डरना अलग चीज है, मगर वह डरना जहाँ पर तुम घबराए रहते हो, अशांत रहते हो, मन में पीड़ा रहती है, मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लेकर के तुम साधना करना चाहो तो साधना में मन तुम्हारा टिकने वाला? यदि कोई कमी है, यदि कोई गलती है, तुम जाकर के पहले बता देते हो तो तुम्हें फिर साधना में मन लगाना आसान हो जाता है। और यदि वही उन्हीं व्यथाओं को लेकर के तुम बैठे हो तो शांति मिल सकेगी, मगर उसका रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। मगर भगवान क्या कह रहे हैं? जहाँ माया है वहाँ भय है, जहाँ सरलता है वहाँ निर्भयता है, और जहाँ निर्भयता है वहाँ वह व्यक्ति अपने धर्म में, अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में स्टेबल हो सकता है। आत्मा का गुण डरना नहीं है, आत्मा का गुण अशांत होना नहीं है, आत्मा का नेचुरल जो गुण है वो हमेशा निर्भय रहना है। खुद निर्भय रहना, दूसरों को निर्भयता देना। किसी को डराना भी आत्मा का धर्म नहीं। अतः जो व्यक्ति सरल है वह व्यक्ति निर्भय है, और जो व्यक्ति निर्भय है उस व्यक्ति को धर्म करने में आनंद आता है। बहुत से लोग यूं भी कह देते हैं
पूछा जाता है तुम क्यों नहीं आते सत्संग में, वो बोलता है वहां तो वही लोग आते हैं जिन्होंने पाप किए होते हैं। कौन आते हैं? जिन्होंने पाप किए होते हैं, ठगी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, क्रोध करते हैं, वो लोग आते हैं वहां पर। हमें क्या जरूरत है? वो कहते हैं हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, मगर ये उन लोगों के मोस्ट ऑफ डायलॉग्स होते हैं। और यदि उनसे कहा जाए ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली तुम अपने हृदय में झांक करके देखो, क्या तुम्हारे भीतर कभी कोई विकृति नहीं आती? तो वो कहते हैं विकृति तो आती है, मगर तुम क्यों नहीं आते? बोले हमने ऐसे ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सनैलिटीज को देखा है जो अपने को धर्मात्मा कहते हैं, उन्हें देखा है, वहां पर तो बहुत साधु पुरुष बनते हैं, मगर दुनिया में व्यापार में उन लोगों जैसा कोई अधार्मिक नहीं है। मगर हमें क्या सोचना है? यदि हम अच्छे हैं तो हमें और अच्छे बनना है। यदि हम अच्छे हैं तो हमें और अच्छे बनना है। हमारे वो रोल मॉडल नहीं है, हमें तो रोल मॉडल हमें भगवान को बनाना है, अपने उत्तम गुरुओं को बनाना है। और हमें पता है कि हमारी आत्मा भी अशांत रहती है, हमारे भीतर भी कमियां हैं। तो उन कमियों को जानने के लिए, देखने के लिए और उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने के लिए हमें तो ज्ञान से जुड़ना उनसे भी ज्यादा जरूरी है। अतः जो व्यक्ति सरल है वह व्यक्ति निर्भय है। उस व्यक्ति को एल्ट्रेक्स की टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को रात भर जगराते नहीं काटने पड़ेंगे इधर उधर घूम करके। क्यों? क्योंकि उसके भीतर सरलता है। पंजाबी में एक कहावत आती थी ना, अंदर होवे सच्चता कोठे चढ़ के नच। अर्थात जहाँ सरलता होगी वहां पर व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं। और उस घबराहट का कारण आसक्ति, और उस आसक्ति के कारण क्या पैदा होती है? माया। और जहां पर माया आती है वक्रता आती है। क्यों? क्योंकि मुझे यह चाहिए, कैसे भी मुझे ये पाना है। और फिर उसे पाने के लिए व्यक्ति अलग अलग तरकीबें लगाता है, जो उसके सही रास्ते से भी अलग है, जो गलत रास्ता है उस पर भी चलता है। और उसके बाद जब परेशानी आती है तब दुखी हो जाता है। अतः भगवान कह रहे हैं, नमी महाराज कह रहे हैं, जहां माया है वहां पर व्यक्ति को शांति नहीं, और जहां शांति नहीं, सिंपल सी बात, वो धर्म भी तरीके से नहीं कर सके। और कार्मिक थ्योरी में ये नहीं कहा जाता कि तुम यदि आज आदमी हो तो अगले जन्म में भी आदमी बनने वाले हो, यदि तुम औरत हो तो अगले जन्म में भी औरत ही बनने वाले, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारे कर्म के अकॉर्डिंग। किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। एक जगह एक संत लेक्चर दे रहे थे, पुराना टाइम था, कह रहे थे आदमी मर करके आदमी बनेगा, औरत मर करके औरत ही बनेंगी, पशु पक्षी मर करके पशु पक्षी ही बनेंगे। इतने में जो बूढ़ी अम्मा बिल्कुल फ्रंट में बैठती थी ना रोज सत्संग सुनने के लिए, वो उठ गई वहां से, और उठ गई और जाने लगी, सीढ़ियां उतरने लगी। और जैसे ही उस व्याख्यान देने वाले संत ने देखा, और पुराना टाइम था, रोक दिया, अम्मा तो उठ करके क्यों जा रही है? कहने लगी मैं तो जाकर के अपना चूल्हा चौंका देखूं, यदि वही अंगीठी के आगे फूकना लेकर के फूके लगानी है अगले जन्म में भी, तो तुम्हारा सत्संग सुनने का मुझे क्या फायदा है? तो विचार करना है, प्रोग्रेस है। आत्मा शरीर नहीं है, मगर कर्म के कारण उसे शरीर धारण करने पड़ते। और कहा जाता है जो व्यक्ति यदि पुरुष माया करता है, पुरुष के रूप में आकर के यदि वह माया करता है तो उसे औरत के रूप में आना पड़ता है। यदि औरत के रूप में आकर के भी माया नहीं छोड़ी तो नपुंसक के रूप में आना पड़ता है। कितना डिग्रेड हो गया। और यदि आज औरत सरल रहती है तो पुरुष के ग्रेड में आ सकती है। और यदि पुरुष आज अपने आप को सुधारता नहीं है, बहुत माया पर माया करता है, तो वो त्रियंच तक भी जा सकता है। अर्थात जब हम 4 गतियों के बारे में श्रवण करते हैं कि इन 4 गतियों में कौन कौन जाता है, नरक में कौन जाता है, त्रियंच में कौन जाता है, मनुष्य कौन बनता है, या देवता कौन बनता है, या मोक्ष में कौन जाता है, तो वहां पर आता है त्रियंच बनने के 4 कारण।
त्रियंच पशु पक्षी बनने के और उसमें वनस्पति पानी आदि भी आ जाते हैं। इन बॉडीज में जाने के कौन से कारण आते हैं? उसमें कहा जाता है जो व्यक्ति माया करता है। क्या करता है? माया। आज पैसे ले लिए और लेने के बाद कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई और उसके बाद क्या बोला जी मैंने तो तेरे से पैसे, वो व्यक्ति सिर धुनता है, रोता है कि मैंने तेरे पर विश्वास करके दिए थे, 4 लोगों को बताता है। वो कहते हैं भाई जब तक तो तेरे पास कोई प्रूफ नहीं हम कुछ भी कर नहीं सकते। और ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों से लिया ही लिया है मगर लौटाया नहीं है और लौटाने के लिए मना भी कर दिया है, फिर ऐसे लोगों को कहाँ पहुंचना पड़ता है? त्रियंच गति। आज माया की, आज कपट किया, आज जिसको छला था, फिर आने वाले जन्म में उसी के घर में आकर के नौकर का, दास का रूप लेकर के सेवा भी करनी पड़ती है। अर्थात किसी के घर में कुत्ता बंधा हुआ है, किसी के घर में गाय है, भैंस है, घोड़े है। अब मानो वो कौन है? देखा जाए तो है तो सब कुछ ही कैरमिक, वो बॉन्डेज है सारे के सारे। जो हिसाब किताब है वो यदि उतारने के लिए आया है तो वो गाय दूध देने वाली बहुत है, आपको सेवा आप थोड़ी भी करते हो बहुत कुछ आपको दी जाती है, मगर एक है आती है और आपका खर्चे पे खर्चा होता जाता है। क्यों? जिसको तो आपने दिया था आज उसे देना पड़ा, आया वो खुद आया देने के लिए, और जिससे आपने लिया था उसका कोई और पाप था, वो आज भले उस योनि में आया है मगर आज आपको उसके लिए करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपने उससे ले रखा है। किन्हीं के बच्चे तो बहुत केयरिंग होते हैं, आप उनकी ज्यादा केयर नहीं करते मगर वो आपकी बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने ऑलरेडी उनकी बहुत केयर की हुई, पूर्व जन्मों में भी आपने उनके ऊपर बहुत उपकार कर रखे हैं, इसलिए आज उन्हें नहीं याद मगर उनकी हृदय से आवाज आती है कि मैं करूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरे को फैमिली अपनी से मतलब नहीं, मेरे को अपने माता पिता से मतलब है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन माता पिता ने उसको पहले ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया, और जिन माता पिता ने उससे लिया है ना, आज वही बच्चे आते हैं धीरे धीरे करके सारा कुछ अपने नाम करवा लेते हैं और क्या बोलते हैं हमारे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। क्यों होता है ऐसा? कार्मिक थ्योरी में चले जाएं तो कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी अनरीजन नहीं है वहां पर हर चीज के लिए रीजन है। मगर व्यक्ति क्या सोचता है? नहीं जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मगर भगवान कहते हैं कि तुम्हें यह चिंतन करना है कि यदि मैं माया करूंगा तो मैं डिग्रेड होने वाला हूँ। अब ये फिजिकली डिग्रेडेशन है, यदि हम बोले पुरुष स्त्री बन जाता है, अरे स्त्री भी सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में जा सकती है, और पुरुष भी यदि साधना करे तो मोक्ष में जा सकता है, नपुंसक भी साधना करे तो मोक्ष में जा सकता है। वहां पर मुक्ति के लिए, साल्वेशन के लिए किसी प्रकार का कोई बैरियर भगवान ने नहीं बताया, लगाया नहीं बताया, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं ये किसी नई चीज का निर्माण नहीं करते, ये जस्ट बताते हैं, एक्सप्लोर, उनको वो ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो तो शेयर करते हैं, यह ऐसा है, ऐसा करोगे यह कॉज रहेगा, इसका ये इफेक्ट आएगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह आउटपुट मिलेगा, वो तो सब कुछ बताने वाले हैं। और हम उन्हें वंदना क्यों करते हैं? कि धन्य है आपका पोटेंशियल, आपका वो निरावरण ज्ञान जिसे पाने के लिए आपने इतनी साधना की, अतः हम आपके आगे नतमस्तक है। हम आज तक अपना गुस्सा नहीं छोड़ पा रहे, छोड़ना तो क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा मिलता है घमंड आ जाता है, वो नहीं छोड़ पा रहे, मगर आपने अपने समस्त शत्रुओं को, जो आत्मा के शत्रु है, समस्त शत्रुओं को आपने जीत लिया। आप वास्तव में वंदनीय है, मेरे भीतर भी वो ताकत है, आप मेरे रोल मॉडल हो, आपने उस शांति को पाया है, मैं भी उस शांति को पाऊं। इस भावना से उन वीतरागियों को वंदना की जाती है। ये नहीं है कि मैं माला करूं मेरा वो काम नहीं हो रहा,
मेरे घर औलाद नहीं हो रही, मेरे घर वो नहीं हो रहा। अरे भले उससे कर्म कटते हैं और अंतराय छटने से वो काम हो भी जाते हैं, मगर वो चीज़ें टेम्परेरी है। और जो तुम्हारा एटर्नल पीस है, जो तुम्हारी आध्यात्मिक शांति है, जो आने के बाद जाए नहीं, तुम्हें उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और आज नमी महाराज क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति माया करता है, दोष को छुपाता है, वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। और दुनिया में कितने लोग हैं जो कहते हैं तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, बस तुम हमारी शरण ग्रहण कर लो, तुम्हारा बेड़ा। बड़ा सुंदर लगता है स्लोगन ये वाला, बड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। हम कुछ भी करें, सारा दिन भर तो गलत काम करें और बस एक बार वहां पर चले जाएं, उनके चरणों में मत्था टेक दे और हमारी तो मुक्ति पक्की हो जाएगी। मगर ये मुक्ति किसी के देने की चीज नहीं है, ना ही मुक्ति किसी से लेने की चीज है। यह तो जस्ट खुद के पराक्रम को जागृत करके उन बंधनों को तोड़ने की युक्ति दी जाती है। जो उस युक्ति के अकॉर्डिंग चल पड़ता है वह तो प्राप्त कर जाता है, और जो नहीं चल पाता वो या तो पीछे या वहीं पर स्टेबल रह जाता है। और कहा जाता है शाखे नीम को संदल बताने वाले लोग, शाखे नीम को संदल बताने वाले लोग बहुत है, शहर में पागल बनाने वाले लोग। नीम को भी क्या बोलते हैं, ये चंदन है, तुम फील करो। कई जगह क्या होता है, कहते हैं वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर कोई ऐसा मंत्र दिया जाएगा और रात के टाइम बारिश हो गई और वो क्या अनाउंसमेंट होती है, तुम इस बारिश में यदि स्नान करोगे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मगर याद रखना, भावना से जोड़ना अलग बात है, मगर दुखों का अंत कब होगा, जब तुम्हारी दृष्टि सुधरेगी, कर्म को काटने के लिए तुम सही पराक्रम करोगे। अदरवाइज तुम सोचो कि मैं उसके इन्फ्लुएंस में बैठा हूँ, थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिल सकती है, मगर तुम यदि एटर्नल शांति चाहते हो, बंधन मुक्ति चाहते हो, उसके लिए पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा। और कहा शाखे नीम को संदल बताने वाले लोग बहुत है, शहर में पागल बनाने वाले लोग। नसीब देखिए, नसीब देखिए, कच्ची जमीन पे सोते हैं, तुम्हारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। ये तो नसीब ही है ना। वो लोग तो बेचारे झोंपड़ियों में नीचे बिछाएंगे आसन, और तुम लोग आराम से बड़े बड़े गद्दों पे, बड़े बड़े मखमल के रजाइयों में सोने वाले हो। अर्थात यदि आज गलत करके, यदि आज कपट करके भी तुम्हें आज कुछ नहीं हो रहा, ये तुम्हारा नसीब है। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर वो लोग तो आज हमें लग रहा है काम वो करते हैं, मगर उसका भोग कौन करता है, हम लोग करते। मगर जो व्यक्ति सरल है, वह व्यक्ति यदि आज कंफर्ट मिलता भी है, उसके प्रति भी अनासक्त रहता है। क्या सोचता है, ये भी सदा रहने वाला नहीं। हे आत्मा, तुझे इनकी आदत नहीं डालनी, तुम्हें इनके प्रति आसक्त नहीं होना, तुझे इनके प्रति गृद्धि भाव नहीं रखना। यदि कुछ जाता भी है तो क्या सोचना, ये तेरा नहीं। यदि कुछ आता भी है तो भी क्या सोचना, ये भी तेरा, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, और जो जा रहा है याद रखना लौट करके फिर भी आ सकता है। मगर ये आना और जाना ये शाश्वत आत्मा की शांति का रास्ता नहीं है। तुम्हें तो आने जाने के सिद्धांत से ऊपर उठ करके स्टेबल होकर के देखना है। आ रहा है, जा रहा है, ये कर्मों के कारण है, मगर मेरी आत्मा निश्चय से इनसे भी ऊपर है। और वह क्या सोचती है, कल ही आए कल ही जाना, जन जाना ना पा, झगड़े रगड़े जाना नहीं हो, जाना नहीं हो, नाल तेरे किसे जाना नहीं। कल ही आए कल ही जाना, जन जाना ना पा, झगड़े रगड़े
जाना नहीं हो नाल तेरे किसे जाना नहीं, कदे कड़वे ना बोली बोलवे, ओ कदे मंदड़े ना बोली, ओ तेरी पतरी प्रभु जिदे कोलवे, ओ तेरी पतरी गुरु जिदे कोलवे, कल्ले ही आए कल्ले ही जाना, जन जाना ना पा झगड़े रगड़े, जाना नहीं हो जाना नहीं हो नाल तेरे किसे जाना, जे तू होरा दे दिल नो दुखाएगा, उंज तो होरा दे उंज तो होरा दे दिल नो दुखाएगा, ओ तू चैन कदे ना पाएगा, ओ तू चैन कदे ना, कल्ले ही आए कल्ले ही जाना, जन जाना ना पा झगड़े रगड़े, जाना नहीं हो जाना नहीं हो नाल तेरे किसे जाना, ओ अते मतलब दी दुनिया है सारी, ओ अते मतलब दी ओ अते मतलब दी दुनिया है सारी, ओ अते झूठी है रिश्तेदारी, ओ अते झूठी है रिश्ते, ओ अते दो दिन दी झूठी है यारी, ओ अते दो दिन दी झूठी है यारी, कल्ले ही आए कल्ले ही जाना, जन जाना ना पा झगड़े रगड़े, जाना नहीं हो जाना नाल तेरे किसे जाना नहीं। विचार करे आत्मा, क्या अंतिम समय जिनके साथ झगड़ भी रहे क्या वो साथ चलेंगे? मगर वो गुस्सा, वो संस्कार, वो प्रतिशोध की भावनाएं आगे भी हमें तंग करने वाली, आगे भी हमारी नेचर को पल्यूट रखने वाली, हमें अशांत करने वाली। अतः भगवान कहते हैं, हे आत्मा तुम एकत्व भाव का चिंतन करो। गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो चिट्टा चोला मुखते पटे हंसा वाले चाल, हो ते झुकना संसार मैनो, हो ते झुकना संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुनर्जन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो नमी महाराज जागृत कैसे हुए थे?
नमी महाराज भी सोए हुए थे, मगर कैसे जागे थे? इसी एकत्व भावना को लेकर के कि जब तक तो 2 कंगन थे, रानियां चंदन घिसती थी तो शोर आता था, मगर जब एक एक कंगन रखा तो सारा शोर बंद हो गया। चंदन तो अभी भी घिसा जा रहा है, मगर अब शोर, अब अशांति नहीं है। इसी प्रकार है आत्मा, भले तुम कितनी बड़ी फैमिली में भी रहो, मगर तुम्हें क्या चिंतन करना है कि तुम अकेले हो। अकेले का मतलब तुम्हें किसी की तड़प या चाहत नहीं है, बल्कि अकेले का मतलब तुम अपने आप में संपूर्ण हो। हे आत्मा, तुझे दूसरों के निमित्त से अपने भावों को विकृत नहीं करना। जब आया था तब भी कुछ नहीं था साथ में, जब जाना है तो भी कुछ साथ में नहीं होगा। अतः हे आत्मा, फिर माया किसके लिए करनी, ये कपट किसके लिए करना, मुझे ये छिपाव किसके लिए करना, जब पता है कुछ भी साथ जाने वाला कपट करके मैं कुछ इकट्ठा कर भी लूं, वो मुझे अशांति देगा, वो मुझे भय देगा, वो मेरे को बेचैन बना करके रखेगा। कहते हैं ना, दुनिया में कौन सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? कहते चैन से सोने वाला। अब चैन से कौन सोएगा? जो व्यक्ति सरल होगा। जो व्यक्ति सरल होगा वह व्यक्ति निडर होगा। जो व्यक्ति निडर होगा वो कहीं भी बैठ जाए, उसके लिए वहां पर तीर्थ स्थान है, वह उसके लिए मोक्ष का एक प्रतिरूप बन जाएगा। मगर जहाँ पर भीतर वक्रता रहेगी वहाँ पर डर रहेगा, और जहाँ डर रहेगा वहाँ शांति और धर्म का वातावरण नहीं बन पाएगा। और मायावी व्यक्ति के लिए कहा जाता है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनी वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। 4 तरह के लोग होते हैं, जैसे 4 तरह के घड़े होते हैं। आपके घरों में पहुंच जाए तो 4 तरह के बर्तन होते हैं। जैसे माता दूध गर्म करती है, दूध गर्म करने के बाद किसी को निकाल करके दिया, अब क्या होती है, वो डोरी होती है, वो उठाई और डाल करके दे दिया, मलाई भी लगी हुई है, और उसने क्या किया, उसके ऊपर रख दिया प्लेट के ऊपर। और दूसरी और नीम बॉयल हो रहा है, क्योंकि किसी की फिंसियां हो रखी हैं, वो भी बॉयल हो रहा है, और नीम की पत्तियां भी उसमें घूम रही हैं, और जैसे ही देखा सब तैयार हो गया। मगर कोई दूसरा आया, उसको भी काम पड़ा, उसे कुछ लेना था, मगर वो एक्सचेंज हो गई। ऊपर रखने वाली जो डोरियां थी ना, क्या हो गई, बदल गई। ये नीम वाली तो उसने कहाँ रख दी, दूध वाले के ऊपर, और दूध वाली कहाँ रख दी। अब देखना क्या है यहाँ पर, कुछ लोग अंदर से कुछ होते हैं मगर बाहर से कुछ और होते हैं। यहाँ तो सिंपल सा है, भीतर तो जहर है और ऊपर शहद है। भीतर क्या है, जहर है, और बाहर क्या है, बाहर तो बहुत प्यार से बात करेंगे, मगर हृदय से आपके प्रति हलाहल जहर है कि ये व्यक्ति इतना प्रॉस्पर क्यों कर रहा है, इसके नाम इतना क्यों रहा है, इसके सारे काम क्यों बन रहे हैं। कहा जाता है यदि पता चल जाए, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष में तो मीठा मीठा बोलता है, पीठ पीछे आपको ही काटता है, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार जहर के घड़े के ऊपर यदि शहद वाला ढक्कन भी पड़ा हो ना, तो व्यक्ति उसको भी छोड़ देता है, ये मुझे नहीं चाहिए। और 4 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग भीतर तो जहर जैसे होते हैं, जुबान से शहद जैसे होते हैं। कुछ लोग भीतर तो शहद जैसे होते हैं। भीतर कैसे होते हैं, शहद की तरह बहुत मीठे होते हैं, बहुत दिल से बड़े अच्छे होते हैं, मगर जुबान के बड़े कड़वे और तीखे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीतर भी जहर से भरे होते हैं और जुबान से भी जहर ही उगलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीतर से भी शहद की तरह मीठे और जुबान भी उनकी शहद जैसी मीठी। अब इनमें से सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, वो चौथे वाला, जो भीतर भी मीठा है और बाहर से भी मीठापन दिखाता है।
और उनसे सेकंड नंबर पे कौन है? जो भीतर शहद वाला है और जुबान से भले उसकी जुबान बड़ी कठोर है। अरे वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा है। यदि आपका मित्र कोई ऐसा है जो दिल से अच्छा है, जुबान से कभी कड़वा बनता है, ऐसे मित्र को कभी मत छोड़ना, ऐसे गुरु को कभी मत छोड़ना, ऐसे माता पिता को कभी मत छोड़ना। और कहा जाता है जो व्यक्ति भीतर से तो जहर वाला है, जुबान से शहद जैसा मीठा मीठा, आप जैसा तो कोई है नहीं जी, आप जैसा तो मैंने कोई आदमी नहीं देखा, आप तो बहुत मैग्नेनिमस हो, बहुत बिग हार्टेड हो, आप जैसा तो इंसान दुनिया में भगवान का रूप है। मगर पता लग जाए ये व्यक्ति ऐसा है, उसे उसी प्रकार छोड़ दो जैसे जहर से भरे हुए यदि बर्तन के ऊपर शहद का ढक्कन भी पड़ा हो ना, तो उसको उठाने की या खाने की कोशिश नहीं की जाती। और चौथे वाला तो सिंपली सबको पता ही चल रहा है वो व्यक्ति कैसा है, भीतर से भी जहर है और बाहर भी जहर। मगर मेरी आत्मा की ट्रू नेचर कौन सी है? वो चौथे घड़े की तरह है, भीतर से भी मिठास है हर व्यक्ति के प्रति और जुबान से भी मिठास है। तो आज 3 बातें हुई, क्रोध, मान, माया, और चौथा पॉइंट आएगा लोभ का। और इन सब की उत्पत्ति का कारण क्या है? परिग्रह। परिग्रह मतलब मूर्छा, मूर्छा का कारण इच्छा। इच्छा को शास्त्र में क्या बोला? काम। क्या बोला? सल्लं कामा विसं कामा कामा आसी विसोममा। अर्थात आज के लिए हम इस जहर को जाने और इसके प्रति जो आसक्ति है उससे ऊपर उठे। इन्हीं शुभ भावों के साथ नमी महाराज की ये दीक्षा रानिया की दीक्षा हो जाएगी, क्योंकि नमी महाराज का यह वैराग्य में संदेश और उपदेश हम सभी को यहाँ श्रवण करने का मौका मिला। आज का व्याख्यान है, परसों का व्याख्यान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर के इस अध्ययन की संपूर्णता करनी है। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी